अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करेंगे पाकिस्तान, इंडिया और ओमान की। सबसे पहले मैं आपको ओमान की कुछ अपडेट्स दे दूँ। ओमान में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो एयरपोर्ट है और नॉर्मल फ़्लाइट ऑपरेशंस कब से स्टार्ट होंगे वो हैं। देखें, ओमान एयर ने अपना एक एलामिया जारी किया था जिसमें उन्होंने बता दिया था कि हमारे पायलट, हमारा अमला, हम फ़्लाइट सब कुछ रेडी है, हमें जस्ट गो हेड का इंतज़ार है। और वो गो हेड मिलेगा ऑफ कोर्स सुप्रीम कमेटी की तरफ से जो इन मामलात को देख रही है। और वो गो हेड मिलते ही इंशाल्लाह तमाम रेगुलर ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। आपको महंगे टिकट नहीं खरीदने पड़ेंगे चार्टर फ़्लाइट्स के। लेकिन वो गो हेड कब मिलेगा, ऑफिशियली कब अनाउंस होगा, उसकी एक पूरी रीडिंग कर रही है सुप्रीम कमेटी। जब वो बेहतर समझेंगे तब ऑफिशियली वो उसको अनाउंस करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह फिर मामला शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ फील्ड्स पे और कुछ जो सराउंडिंग्स में जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे अभी ये सिलसिला जारी है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का, लेकिन इंटरनेशनल सिर्फ़ और सिर्फ चार्टर्ड जा रहे हैं। अब आप मुझसे पूछते हैं एनओसी का मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ से चले गए हैं और उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो उनको एनओसी चाहिए होगा। अगर वो 2020 में ही वापस आना चाह रहे हैं, अगर वो 2021 में आना चाह रहे हैं जनवरी से, तो फिर उनको एनओसी नहीं चाहिए होगा। फिर उनका ये जो इस वक्त अपना जो उनके पास क्लियरेंस लेटर होगा इस कंपनी की तरफ से इसको छोड़ गए हैं वही काफ़ी होगा। उसकी बिहाफ पे नया वीज़ा लेके वो लोग आ सकते हैं। वीज़ाज़ वगैरह भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही वो नए वीज़ाज़ वगैरह आना शुरू होंगे तो उसमें वो अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ प्रोफेशंस की बात चल रही है कि जो छोटे प्रोफेशंस हैं जिन्हें मतलब कंसीडर किया जाता है, मतलब लेबर तबका और इस तरह के, उनको आने नहीं दिया जा रहा, उनको होल्ड किया जा रहा है। देखें, ऑफिशियली इस पर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई। ऑफिशियली जैसे ही कोई आएगा मामला तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन ऑफिशियली इस पर अभी तक कोई एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं अभी आपको कुछ भी नहीं इस बारे में बता सकता हूँ। लेकिन मुझे न्यूज़ आ रही हैं कि कुछ जो एयरलाइंस हैं वो नहीं दे रही अप्रूवल और अपना टिकट्स वगैरह इस तरह के जो प्रोफेशन है, कुछ एक प्रोफेशन हैं उनको। ये है कुछ रिलेटेड इससे। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इंडिया में, देखें 78,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं एक दिन में और 971 डेथ्स हुई हैं एक दिन में। इस वक्त इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा सिंगल डे केसेस वाला मुल्क बन गया। मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि चाइना और इंडिया दो इस दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं जिनकी आबादी आप समझ लें कि पूरी दुनिया की आबादी को लगाएं तो इनका एक तीसरा हिस्से से भी ज़्यादा आबादी बनती है इन दो मुल्कों की सिर्फ मिला के। चाइना में क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है, बहुत ज़्यादा वसाइल हैं और उन्होंने इसको कवर अप कर लिया है। लेकिन इंडिया में इस वक्त जो है वो कोरोना का वबाल बिल्कुल एक बिखरा हुआ है, बिल्कुल बुरे तरीके से। हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह और जो लोग हैं वो ऑफ कोर्स इस पर वर्कआउट कर रहे होंगे कि वो कवर अप हो जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये तो थी इंडिया से। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो फैटफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है। मतलब एक ख़बरें चल रही हैं, कुछ गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके उस लिस्ट में ना जाए, ब्लैक लिस्ट में। जैसे ईरान हुआ था, उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी मामलात होते हैं रिलेटेड फाइनेंशियल, कोई भी बाहर की इंटरनेशनल कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके साथ काम नहीं करता। उसके बाद आपके रुपया जो है वो डी वैल्यू हो जाता है। बिल्कुल कितना डी वैल्यू होता है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आता है तो उसके बाद फिर बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी, जितने भी लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला भेजना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी बूस्टअप हो और मामला थोड़े सही चलें। ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट इस पर अपनी पूरी इस वक्त जान लगाई हुई है कि फाइनेंशियली जो है वो कुछ भी प्रॉब्लम हमें ना आए, फैटफ में किसी भी सूरत पाकिस्तान ना जाए। अब हम डिस्कस करते हैं ओमान की कुछ अपडेट्स। देखें, ओमान में पेट्रोल की कीमत जो है वो अब कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सितंबर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 178 टोटल केसेस हुए हैं और 8 डेथ हुई हैं। 80,500 लोग रिकवर हो गए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे ओमानी हैं जिन्होंने अपनी नेशनलिटी विड्रॉ की है, नेशनलिटी छोड़ दी उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि ओमान में लॉ है कि अगर आप किसी और नेशनलिटी की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ विड्रॉज करने पड़ते हैं। तो उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जितनी भी लैंड उनके नाम पे है, जो भी प्रॉपर्टी वो ओन करते हैं, वो उनको नवंबर 2019 से लेके 2 साल तक का टाइम दिया गया। उसको किसी ओमानी सिटीज़न को उन्होंने ट्रांसफ़र करनी ही करनी है जो ओमानी नेशनलिटी रखता हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 2 साल के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मतलब जितने भी ममालिक हैं, मेरा ख़ुद का ये ज़ाती एक राय है कि जो ओन करते हैं नेशनलिटी, उनको ही हक होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी दे रखें। बाकी दूसरे तीसरे चौथे, कहीं उन्होंने घर बनाए होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, तो उन पे फिर वो मिल मुल्क प्रायोरिटी नहीं रहता।
स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डुअल नेशनलिटी हैं, प्रॉपर्टियाँ कहीं और होती हैं, बिजनेसेस कहीं और होते हैं। सो वो एक बहुत घुचमुच सा हिसाब किताब बन जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल इस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हालात बहुत ख़राब हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग जा रहे हैं दमादम वापस। आपको पता है बहुत सारे लोगों को बुरे तरीके से फाइनेंशियली भी और मेंटली भी इस कोरोना ने जो है वो डिसऑर्डर कर दिया है। सो इसी को लेकर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओमान में वो भी डिस्टर्ब हुई हैं, उनके भी रेट्स वगैरह नीचे आ गए क्योंकि टेनेंट्स नहीं है। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो एक्सपेक्ट्स टेनेंट्स की होती है, क्योंकि अब सैलरीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, कारोबार नहीं है। सो उसकी वजह से वो दे आर नॉट एबल टू पे द रेंट्स टू, मतलब वो रेंट अपने नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो ये थी कुछ अपडेट्स, मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।